हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एनर्जी रिसेप्टर्स होते हैं। अलग अलग तरीके की एनर्जीज पिक करते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज भी अट्रैक्ट करते हैं जो ना चाहते हुए भी हमारे पास आती हैं। बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी अगर आपके अंदर है तो आप भी एक ऐसे पर्सन बन सकते हैं जहां पर अगर कुछ नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं, वो नेगेटिव एनर्जी को आपकी तरफ तो भेजते ही हैं, लेकिन आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी अपनी तरफ खींचते हैं। आपके आसपास क्या कुछ नेगेटिव एनर्जी है या नहीं? क्या है वो साइंस जिससे आप देख सकते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए इस नेगेटिव एनर्जी से? ये है हमारा आज का टॉपिक। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। जबरदस्ती कोई भी चीज़ इस रीडिंग की अपनी लाइफ में ना फिट करें। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि आपके आसपास की एनर्जी चेक क्या है। कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं आपके आसपास, क्या वो कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं कि नहीं, और अगर हैं तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। एक कार्ड ऑलरेडी जंप आउट हुआ है। ओके, द टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, knight of wands, seven of swords, 5 of cups, chariot, the devil, page of swords, 9 of swords, 6 of pentacles, 3 of pentacles, high priestess, 10 of cups, 6 of wands की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल रही हैं और कौन से नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगर वो नंबर डबल डिजिट में है उनका टोटल करें और देखें अगर यहाँ रेजोनेट होता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे डेट ऑफ बर्थ और सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज स्ट्रांगली निकलती हैं मैं उनके बारे में आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है वो है कैंसर यानी कि कर्क राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, और उसके अलावा एनर्जीज यहाँ पर है सैजिटेरियस, एरीज और लियो यानी कि धनु, मेष और सिंह राशि। एंड साथ में ही कुछ एनर्जीज जो पिक हो रही हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की, यानी कि मिथुन, कुंभ और तुला। अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की, जो है 6, 16, 13, 10, 12, 7, 5, 3, 6, 9, 11, 15, 7, 2 एंड 10। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली 10 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई हैं, 6 की एनर्जीज, 7 की एनर्जीज, एंड साथ में ही या अब यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो कार्ड हमारे लिए यहाँ जंप आउट हुआ है वो है टावर का कार्ड। क्लियरली इंडिकेट करता है कि हम में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में ना सडनली बहुत सारी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस फॉर द वर्स, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आए।
अब कुछ चीजें होती हैं जो होती हैं पार्ट ऑफ डेस्टिनी, के ये चीजें आपकी होनी ही थी, या फिर हो सकती है कार्मिक डेट। लेकिन जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, हमारे को अलग अलग तरीके से हमारे लाइफ में वो चीजें रिएक्ट करती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये उन लोगों के पास आती हैं जो बहुत ज्यादा एक एनर्जी रिसेप्टर काइंड ऑफ पर्सन होते हैं। एनर्जी रिसेप्टर्स वो होते हैं जो बहुत इजीली काफी सारी एनर्जीज को सेंस कर लेते हैं। मे बी अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं, और पहले से ही बहुत सारे, कुछ लोगों को जब आप मिलते हैं तो सडनली आपको एक एनर्जी फील होती है, बहुत क्लियर इंडिकेशन, जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ड्रेन्ड फीलिंग हो सकती है किसी को मिलने के बाद। कुछ लोग आपको मिलते ही बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो जो एनर्जीज हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप मिलते हैं, उन्होंने आपका ना कुछ बुरा किया है ना कुछ बुरा बोला है, लेकिन सडनली आपको ना ऐसे लगता है कि इस इंसान से वापस नहीं मिलना। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज। हर एक इंसान लाइफ में एक एनर्जी रिसेप्टर नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं, जब आपके आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली अलग अलग तरीके से पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जी चेक रीडिंग करूं, प्लीज अंडरस्टैंड ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हर एक चीज आपकी लाइफ में हो और इसी चीज से कनेक्टेड हो, इट इज नॉट नेसेसरी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक एग्जॉशन, बहुत सारी एक अगर हम मेंटली बात करना शुरू करें, सबसे पहले मेंटल एग्जॉशन सडनली। और ये चीजें ना आपकी लाइफ में तब होंगी जब कोई उसका एक वैलिड रीजन नहीं। अगर तो आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीजें कर रहे हो और आप तब एग्जॉस्टेड हो रहे हो, इट इज अ नेचुरल थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। ये जो एनर्जी फील, ये जो आपको एक नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग होती है, ये तब होती है जब उसका कोई वैलिड रीजन ना हो। ओके, सपोज आपकी लाइफ बिल्कुल करेक्ट, एकदम ठीक ठाक चल रही है, सारी चीजें ठीक है, इन एवरी स्फीयर, लेकिन सडनली आपको ना बहुत सारी एक एंग्जाइटी फील होना शुरू हो जाए, स्लीपलेस नाइट्स हो, रात को कुछ अननेसेसरी ड्रीम्स, विजुअलाइजेशंस, कोई भी अलग अलग तरीके की चीजें, और ये रिपीटेड पैटर्न में हो, बार बार अगर होती हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाना। और जबकि आई एम अगेन रिपीटिंग कि इसके लिए कोई ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी इंसोम्निया या कोई ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो जहां पर आपको एंजाइटी इश्यूज पहले से ही हैं, और अब अगर एंजाइटी हो रही है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपकी लाइफ में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वर्किंग फाइन, कोई रीजन, वैलिड रीजन अगर नहीं है, और फिर आपको ये चीजें फील होती हैं, देन देयर कुड बी सम नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू। अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है वो मैं बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारा एक एंजाइटी वाली चीज, बहुत सारा एक थॉट प्रोसेस हो जाना, डिफिकल्टी हो जाना कंसंट्रेट करने में, मे बी काम पर भी अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपका बिल्कुल भी कोई कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, अपनी तरफ से आप बहुत ज्यादा ट्राई करते हो, लेकिन एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड रहता है, फोकस नहीं कर पाते किसी भी चीज पर। आपको मालूम है कि थोड़े दिन पहले तक चीजें ठीक थी, फोकस कर पा रहे थे, लेकिन सडनली वो फोकस नहीं कर पाना, सडनली रात को उठ जाना, बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में अगर होनी शुरू हो जाए और ये रिपीटेड बन जाए, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि दिस इज हैपनिंग आउट ऑफ द ब्लू। अब ये चीजें आपकी लाइफ में होनी थी, नहीं होनी थी, उस हिसाब से आप अपने माइंड में ना कई बार अननेसेसरी थॉट्स भी एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं। ओके, लेकिन जब ये सडनली चीजें आपके साथ होने लग जाती हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी कंसंट्रेशन में हो जाती है, मे बी एक बहुत ज्यादा इरिटेबल मूड में आप होते हैं, तो ये चीजें बहुत क्लियरली निकल कर आती हैं। अब यहाँ पर डेविल का कार्ड है और साथ में हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड निकला है। ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि यस, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली हो सकते हैं जिनके आसपास है थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी। अब ये थोड़ी है कि ज्यादा है, वो उसको मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। ओके, सो या आपके आसपास हो सकती है एक नेगेटिव एनर्जी, जिसके कारण आपको ना सडनली ये चीजें फील होती हैं, और बहुत स्ट्रांगली कुछ लोगों को ये चीज फील होती है। अब ये चीजें जो है बहुत ज्यादा क्लियरली
एक चीज इंडिकेट करती है कि अगर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिनको बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, मे बी आप एक ऐसे पर्सन हैं जो फाइनेंशियली वेल ऑफ हो सकते हैं, जिनके पास फाइनेंसेस के लिए भी मे बी एक जॉब लग गई, कोई प्रमोशन हो गया, बोनस हो गया। अब कुछ लोग ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं एक जेलसी, एक एनवी जो हो जाती है, उससे भी आपके टुवर्ड्स नेगेटिव एनर्जी आती है। प्लीज अंडरस्टैंड कि नेगेटिव एनर्जी जरूरी नहीं है कि आपके टुवर्ड्स डायरेक्टेड हो। नेगेटिव एनर्जीज तब भी आती हैं जब आपसे कोई बहुत ज्यादा जेलस होता है, या फिर आपकी तरक्की, या फिर जैसे आपको लोग एडमायर करते हैं वो सारी चीजें नहीं देख पाते। एंड उसी से क्रिएट होती है वो ईर्ष्या वाली फीलिंग, जेलसी, एनवी, और वो बन जाती है एक नेगेटिव एनर्जी जो आपके टुवर्ड्स डायरेक्टेड हो जाती है। अब यहाँ पर मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा ओवरबर्डन, एक होता है फिजिकल एग्जॉशन भी, बहुत कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, सडनली आप ऐसे बैठे हैं, सडनली दैट फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम एग्जॉशन, बहुत ज्यादा टायर्ड फील करना। मे बी कुछ लोगों को सडनली बैक में पेन शुरू हो जाना या हेडेक शुरू हो जाना, जिसका कोई एक एक्सप्लेन्ड रीजन नहीं है। और वही चीजें आप में से बहुत सारे लोग ना ओवर थिंकिंग, ओवर, और बहुत सारा दिमाग इधर उधर भागना शुरू हो जाना, कुछ मूड स्विंग्स हो जाना, किसी भी चीज पर एक रेस्टलेस एनर्जी जो क्रिएट हो जाती है, वो यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है। एक इनर पीस वाली फीलिंग, वो चीजें नहीं होती। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत सारे अलग अलग लोगों को मिलते हैं। मे बी आपका एक प्रोफेशन हो सकता है, अगर आप एक हीलिंग वाले प्रोफेशन में है, या फिर कोई ऐसे एक प्रोफेशन में जहां पर आपका मिलना जुलना बहुत सारे लोगों के साथ लगा रहता है। प्लीज अंडरस्टैंड कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब आप बहुत सारे अलग अलग लोगों को मिलते हो, आप अलग अलग एनर्जीज से इंटरेक्ट करते हो, और जब अलग अलग एनर्जीज से इंटरेक्ट करते हो, कुछ लोगों की एनर्जीज इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं जो हम अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और एनर्जी अपनी प्रोटेक्ट कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन यहाँ पर अब कुछ चीजें और भी हैं। अननेसेसरी ओवर थिंकिंग में चले जाना, कोई रीजन नहीं भी है तो सडनली टू फील सैड, फील लोनली, बहुत ज्यादा अपने आप को डिटैच्ड फील करना, ऐसे एक इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाना, इवन व्हेन यू आर नॉट वांटिंग टू डू दैट। अगर आप नहीं भी चाहते कि कुछ ऐसी चीजें हो, वो एक एंगर, सैडनेस, इरिटेबिलिटी, अननेसेसरली अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आपका एक रिएक्टिव बिहेवियर हो जाना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी खुद की एनर्जीज को बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगने लग जाती हैं। एंड आप कई बार सोचते हो कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, इमोशनली इतना ज्यादा अपने आप को ड्रेन फील करना। सैडनेस एक ऐसी है जो अनएक्सप्लेन्ड है। मे बी एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, सारी चीजें, बट सडनली आपको चाहिए कि आपके आसपास किसी को नहीं होना चाहिए, सबसे दूर आपको हटना है, कुछ कनेक्ट नहीं करना, किसी से कोई बात नहीं करनी है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। और बिना कोई काम करे, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा टायर्ड फील करना, एक डिस्कनेक्ट फील करना। तो ये अलग अलग चीजें हैं जहां पर आपको ये चीजें फील होती हैं। फिर किसी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक पाना जहां से निकल नहीं सकते हो, अपनी तरफ से ट्राई भी कर रहे हो, लेकिन वो एंथुजियाज्म अंदर से आना, वो डिजायर कुछ करने के लिए अंदर से आना, ये सारी चीजें आनी बंद हो जाती हैं। आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जहां पर अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा एक पीसफुल एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा खुश, ये सारी चीजें होती थी, लेकिन सडनली वहां पर भी बहुत सारी एक हैवी एनर्जी फील होना, अपने लव्ड वंस के साथ, क्लोज्ड वन के साथ आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते। कोई भी चीज, अगर हैप्पियर मोमेंट भी है, वहां पर भी कुछ ऐसे लगना कि कुछ तो मिसिंग है। सो ओवरऑल अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों की लाइफ में ये चीज अफेक्ट करती है। एंड यस, अपने आप को, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में, बिकॉज इट इज नेसेसरी कि आप अपनी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो प्रोटेक्ट करें और रिपेल करें जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। देखो, कंट्रोल अपने ऊपर आप वही कर सकते हो जहां पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आपके टूवर्ड्स क्या डायरेक्टेड है, या ऑटोमेटिकली आ रहा है, या फिर आपका इन्वायरमेंट ही ऐसा है जहां पर ये फीलिंग होती है। तो यस, लेट्स सी कि अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। एक कार्ड तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है जो बहुत क्लियर इंडिकेशन में बताता है कि स्पिरिचुअलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्पिरिचुअलिटी, यस, आप में से बहुत सारे लोग ये कर भी रहे हैं, बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका
अपनी लाइफ में किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर करने का तरीका एक है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप किसी भी फेथ को अगर बिलोंग करते हैं, अपने लाइफ में एक प्रेयर, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना ऑन डेली बेसिस बहुत ज्यादा नेसेसरी है। घर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं, किधर किसी मीटिंग पे भी जा रहे हैं, किसी को मिल भी रहे हैं, या फिर नॉर्मली भी एवरी डे एक रिचुअल बनाना नेसेसरी है कि थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाए, प्रेयर करें। दूसरी चीज जो यहाँ पर प्रेयर से ही कनेक्टेड है वो मेडिटेशन। मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। और जब आप मेडिटेट करते हैं उस समय पर इंटेंशन सेट कर सकते हैं अपने पूरे घर में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और जो है वो है डी क्लटर करना। अगर कुछ बहुत सारा क्लटर है, अननेसेसरी चीजें घर में पड़ी हैं, ये चीजों से भी बहुत सारी एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो इसलिए जितना हो सके अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। अगर आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं, पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक डालना। सॉल्ट इज समथिंग जो नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, वो करें। नहाने के टाइम, जैसे मैंने अपने पहले भी किसी एक वीडियो में बोला है कि ओवर योर शोल्डर्स लास्ट रिंस आपका होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डालें और एक इंटेंशन सेट करें कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर मेरी टूवर्ड्स आई है उसको मेरे से दूर किया जाए, सेंड इट बैक टू द सेंडर। ये सब मतलब वो सब आपके ऊपर है क्या बोलना है, लेकिन बेसिकली यू हैव टू से कि मेरे से और मेरी ऑरा से ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करो। ओके, तो ये चीज कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ओके, ऑलराइट, बहुत सारे कार्ड्स कर गए। देन अलग अलग चीजें यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है, एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, ये भी एक चीज यहाँ बहुत क्लियरली सिग्निफाई करता है। इससे पहले कि मैं दूसरे कार्ड्स निकालूं, यहाँ पर भी कुछ कार्ड्स हैं जो आपको बता देंगे क्या करना है। अब देखिए, जैसे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्लियरली बताता है कि ना अपने आप को ग्राउंड करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब मैंने आपको जैसे बताया स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन, ये दो चीजें तो है ही जो आपको करनी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन साथ ही में अपने आप को ग्राउंड करना बहुत नेसेसरी है। जब आप अपने आप को ग्राउंड करते हो ना, तो अपनी जो एनर्जीज हैं उसको आप बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज कर देते हो। हर एक तरीके से न्यूट्रलाइज करना नेसेसरी है। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या है कि अगर आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रही हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा अनस्टेबल एनर्जीज लग रही हैं, तो ग्राउंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहली तो चीज है, अगर आपके आसपास ये इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक कोई इंसान ये कर सके, कि आपके आसपास जो चीजें हैं, लाइक मे बी एक गार्डन हो सकता है, कोई वॉकिंग जगह हो सकती है जहाँ ग्रास है, नेचर में जाके बैठना, नेचर से कनेक्ट करना ग्राउंडिंग की एक सबसे अच्छी टेक्निक है। और जब आप वहां बैठते हैं, मे बी अगर आप किसी गार्डन में चले जाते हैं, अपने घर के गार्डन में, सोसाइटी के गार्डन में, वहां पर अपने पैरों को जमीन पर रख के एक स्ट्रेट पोस्चर में बैठ के, वो एक टेक्निक है जहां पर आप एक इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि आप अपने आप को कैसे ग्राउंड करें, अपनी एनर्जीज को कैसे न्यूट्रलाइज करें। दूसरा जो तरीका यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर है, वो तो मैंने मेडिटेशन में जब बताया, उसके साथ साथ होती है डीप ब्रीदिंग। 5 मिनट्स के लिए डीप ब्रीदिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, तो आपकी एनर्जीज अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। और ये चीज अगर आप तब भी कर सकते हैं, कभी भी अगर आपको कोई अननेसेसरीली इरिटेट कर देता है, गुस्सा चढ़ा देता है, या फिर आपको वैसे ही कुछ किसी चीज पे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है ना, 5 मिनट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग तो साथ में काउंट भी करते हैं, मे बी काउंट टिल 10, कोई भी टेक्निक जो आपके लिए वर्क करती है, बट डीप ब्रीदिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी along with your spiritual connect and meditation. Okay, Ace of Wands. अब आपको ना लाइफ में हमेशा से एक, जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स के सेंट, यूनिवर्स से आई हुई चीज, कोई एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सपोज आपको कहीं से भी एक इनवाइट आ जाता है, मे बी किसी के घर में कोई प्रेयर अटेंड करनी है, या फिर किसी का मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी एक अगर अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपके टुवर्ड्स भेजते हैं ना, किसी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको सोचने के लिए भी, वेदर इट इज टू डू विद रीडिंग समथिंग मोटिवेशनल, कोई भी ऐसी चीज, तो
वो एक चीज करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एक माइंड डाइवर्ट करना, क्योंकि अगर आप 24 घंटे यही सोचते रहोगे मेरे ऊपर किसी ने नेगेटिव एनर्जी करी है, मेरे आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी है, आप वही चीजें अट्रैक्ट करोगे। सो इसीलिए एक पॉजिटिव तरीके से सोचना, एक न्यू थॉट अपने माइंड में क्रिएट करना, बिकॉज आप सिचुएशंस नहीं कंट्रोल कर सकते, लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप एक ही चीज कंट्रोल कर सकते हो, एंड दैट इज योर थॉट प्रोसेस एंड द वे यू थिंक। जैसा आप सोचते हैं आप सिर्फ वही चीज अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो करना बहुत ज्यादा यहाँ पर नेसेसरी है। कुछ ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताना भी नेसेसरी है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब एक रखते हैं, पॉजिटिव ऑरा एक रखते हैं, जिनकी कंपनी में आपको बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव फीलिंग होती है। और टॉक्सिक लोगों को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं, अपनी लिमिटेशन मतलब लिमिट कर दो, मैं अगर कह दूं मतलब फिजिकली डिस्टेंस नहीं कर सकते तो उनके साथ वो टॉक्सिक बिहेवियर उनका अवॉइड कर दो। थोड़ा सा भी कुछ बोलेंगे रिएक्शन कम दे दो, और अपनी एनर्जी को कंजर्व करें, अपनी एनर्जी को खुद बचा के रखें, अननेसेसरीली लोगों पे एनर्जी अपनी वेस्ट मत करो। एंड जितना भी हो सके थोड़ा से टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं, मे बी अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं अगर आपके बच्चे हैं, कुछ जहाँ पर थोड़ी सी इंजॉयमेंट कर लिया, थोड़ा सा एक आउटिंग हो गई, या फिर एक टाइम टुगेदर स्पेंड कर लिया जहां पर आपकी एनर्जी थोड़ी सी हायर होती है। दूसरा यहाँ पर जो बहुत ज्यादा क्लियरली एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि अपने आसपास इनविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बबल में हो, एक व्हाइट लाइट के बबल में हो, जहां पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपकी टुवर्ड्स आती है वो रिपेल हो जाती है। तो अपने आप को अपने उस बबल में इमेजिन करना है और कहना है आई एम प्रोटेक्टेड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, आई एम प्रोटेक्टेड इन दिस व्हाइट बबल, व्हाइट लाइट। ये विजन अलग अलग तरीके हैं, विजुअलाइज करने का भी एक तरीका है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड देना सीखें, हर एक छोटी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड देना सीखें। और जो भी काम अगर आपको ऐसे लगता है कि ना बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जीज में आप हो ना, तो अपने आप को काम डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जस्ट ग्राउंडिंग कर लो, जैसे मैंने आपको अभी ये सारी टेक्निक्स बताई हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो विजुअलाइज करके चीजें। और साथ में ही कुछ ऐसी चीजें जैसे पॉजिटिव लोगों के साथ आप बैठना उठना हो गया, एक्टिविटीज ऐसी करनी है जहां पर आपका माइंड डाइवर्ट हो और बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव फीलिंग आए। एंड कोई भी चीज जो भी मतलब आपने अगर सपोज किया है, ये लिमिट करना अगर आपके लिए मुश्किल है, कुछ एनर्जीज अपनी बचा के रखना, जैसे यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्लियरली इंडिकेट करता है कि ना आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर एक वो जो फायरी एनर्जी क्रिएट हो जाती है ना कई बार अननेसेसरली, जहां पर मे बी एंगर अग्रेशन ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा आपके लिए काम आ सकता है। और साथ में ही कुछ ऐसी चीजें हैं, देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, यस, अपने बारे में सोचना, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मे बी क्रिस्टल्स में अगर आप बिलीव करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं ब्लैक टोमोलिन पहन सकते हैं या फिर अपने साथ कैरी कर सकते हैं, एमेथिस्ट हो गया, ब्लैक ऑब्सिडियन हो गया, ये दो तीन ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जी से। बिकॉज मेरा काम भी है जहां पर मैं एनर्जीज के साथ डे एंड डे डील करती हूँ, तो यस आई ऑलवेज वेयर दिस ब्लैक टर्मोलिन। तो अलग अलग तरीके हैं। और इस सब के अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पॉजिटिव सोचना कि यस मेरी लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी जितनी मर्जी भेज दे, नथिंग विल गो रॉन्ग। एक वो बिलीफ अपने अंदर बना के रखना कि आई एम स्ट्रोंगर देन द नेगेटिव एनर्जी विच इज कमिंग माई वे। अब किसी को भी जो भी नेगेटिव एनर्जी भेजनी है, इट विल गो बैक टू देम, या फिर मेरे तक वो नहीं पहुंचेगी। आपको देखो अटेम्प्ट करना क्या है कि ढंग से सोना, ढंग से खाना, अननेसेसरी चीजों का स्ट्रेस नहीं लेना, और टॉक्सिक लोगों टॉक्सिक एनवायरनमेंट से जितना ज्यादा कम इंटरेक्शन हो उतना बेटर है। और अगर आप रहते ही ऐसी जगह में जहाँ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारी टॉक्सिक चीजें हैं, देन अपने माइंड को डाइवर्ट करना, चीजें यहाँ से सुनकर यहाँ से निकालना एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो। डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। तो कुछ चीजें हैं जहां पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बच के रहना है, तो वो सारी चीजें इस वीडियो से कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर सकते हैं। मेरी लाइफ का हमेशा से एक मंत्रा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे।
तो बिलीव करके चलो ना कि आपके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपको वो चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। आपको वो सोचना है उस तरीके से, बिकॉज वॉट यू थिंक इज वॉट यू अट्रैक्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो इसलिए पॉजिटिव सोचो एंड पॉजिटिव डीड्स भी करो। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ के जितने भी स्ट्रेसेस हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द दूर हो। आपकी लाइफ में आए बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर एज ऑलवेज, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और एक कनेक्ट बनाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स फॉर सीइंग दिस रीडिंग। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।